कारजैकिंग एक नाउन है। द क्राइम ऑफ स्टीलिंग ए कार वाई समवन इज इन इट बाय यूजिंग फिजिकल फोर्स और थ्रेट्स। कारजैकिंग करना, कार किसी से गुस्से से ले लेना और उसे गन दिखाकर ले लेना, फिजिकल थ्रेट धमकी देकर ले लेना, उसे कारजैकिंग बोला जाता है। इमेज देखिए, ये भाई गन दिखा रहा है और कह रहा है कारजैकिंग, कार मुझे दे दो। ऐसी मैंने कई वोकैब की वीडियो डाल दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, जिससे हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे तरीके से वोकैब, इंग्लिश की वोकैब को सीख सकें। अमिगडेला क्या है? नाउन है एक। वन ऑफ द टू पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इफेक्ट हाउ पीपल फील इमोशन, स्पेशली फियर एंड प्लेजर्स। दो पार्ट एक पार्ट से जुड़े होते हैं, उससे कहा जाता है अमिगडेला। हमारे दिमाग के अंदर क्या दो पार्ट हैं, फील और इमोशन जो है, फियर भय और प्लेजर, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं अमिगडेला। देखिए अमिगडेला की इमेज हमारे माइंड के अंदर। इवेसिव एक एडजेक्टिव है। आंसरिंग क्वेश्चन इन ए वे दैट इज नॉट डायरेक्ट और क्लियर, स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर। इवेसिव का मतलब होता है आप ऐसा उत्तर देते हैं जो ईमानदारी से सही नहीं होता, आप उसको डायरेक्ट क्लियर नहीं देते, नॉट डायरेक्ट और क्लियर वे, आप उसे उलझा कर बातें करते रहते हैं, ये वो उसे कहते हैं इवेसिव। इमेज देखिए, ये लड़की इससे पूछ रही कहाँ थी तुम, ये सही उत्तर नहीं दे रही है, कह रही मैं वहाँ थी यहाँ थी, इसे कहते हैं इवेसिव। एथिनोलॉजी नाउन है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर, उसे बोला जाता है एथिनोलॉजी। डिफरेंट सोसाइटी की और कल्चर की स्टडी करना, उसे विभिन्न जातियों की स्टडी करना, उसे एथिनोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मैन हैं, इनकी अलग अलग स्टडी करने को क्या कहा जाएगा? एथिनोलॉजी। असल्ट नाउन है। यूके के अंदर इसे असल्ट बोला जाता है, यूएसए के अंदर असाल्ट। ये वॉयलेंट अटैक, एक ऐसा वॉयलेंट आक्रामक जो अटैक होता है उसे बोलते हैं असल्ट। एग्जाम्पल, ही वाज चार्जड विद सेक्सुअल असल्ट, उसके ऊपर चार्ज किया गया सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल मारपीट का। इमेज देखिए, इसी प्रकार ये लड़का लड़की को मार रहा है, इसे बोलते हैं असल्ट, मारपीट करना। मैंने बहुत सारी वोकैब डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इमेज के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास नई नई वोकैब आती रहे। इसकी नाउन है। सोशल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन द इवनिंग एट होटल एंड रेस्टोरेंट इन प्लेस वेयर पीपल गो टू स्की। सोशल एक्टिविटी करते हैं हम आके, यानी पार्टी करते हैं इवनिंग के समय स्की करने के बाद। स्की क्या होता है? हम बर्फ़ के ऊपर मूवमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं स्की। एंटरटेनमेंट करते हैं ना, बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करते हैं, उसे बोलते हैं स्की। एग्जाम्पल देखिए, प्रेस की एंटरटेनमेंट, प्रेस की एंटरटेनमेंट बोलते हैं। जो शाम को आके होटल में हम करते हैं उसे बोलते हैं प्रेस की एंटरटेनमेंट। और जो स्की होता है वो बर्फ़ के ऊपर करते हैं। देखिए ये शाम को आकर इवनिंग में पार्टी कर रहे हैं, इसे बोला जाता है प्रेस की एंटरटेनमेंट। डैश की शर्ट, a loose shirt or longer piece of clothing worn by men in Africa, often made from cloth with colored pattern। एक ऐसी शर्ट जो अफ्रीका के अंदर मनुष्य पहनते हैं, जो एक लेडीज की तरह लगती है। ये शर्ट जैसे लेडीज ने पहन रखी हो, ये लेडीज ऐसी शर्ट पहनती हैं, लेकिन अफ्रीका के अंदर ये कलर्ड पैटर्न शर्ट मैन द्वारा पहनी जाती है, इसे कहते हैं डैश की। यंग वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, डैमजल। डैमजल, इमेज डैमजल। मंकी वर्सेस एप्पी, मंकी की तरह ही एप्पी होता है ए लार्ज एनिमल लाइक ए मंकी, बट एप्पी के टेल नहीं होती, मंकी के टेल होती है। मंकी की यानी पूंछ होती है हिंदी में कहें तो, और एप्पी की पूंछ नहीं होती। ये दोनों में ये डिफरेंस है। और एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथ बराबर काम करते हैं, उसे बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। इमेज देखिए, ये गर्ल दोनों हाथ से लिख रही है, इसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। डैम्प,
एक एडजेक्टिव है। डैम्प की डेफिनेशन सुनिए, स्लाइटली वेट स्पेशली इन ए वे दैट इज़ नॉट प्लीजेंट और कंफर्टेबल। गीला होना, डैम्प को बोला जाता है हिंदी में गीला होना, कोई चीज़ गीली होती है और नॉट प्लीजेंट होती है और कंफर्टेबल नहीं होती। एग्जाम्पल सुनिए, द ग्रास इज स्टिल डैम्प, अभी ग्रास है वो अभी गीला है, स्टिल थोड़ा थोड़ा डैम्प है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस शर्ट स्टिल फील्स ए बिट डैम्प, थोड़ी सी ये बिट डैम्प फील कर रहे हैं, इसे गीली गीली फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वाज ए डैम्प मिस्टी मॉर्निंग, आज वाली सुबह जो है थोड़ी थोड़ी गीली सी बूंदाबांदी वाली मॉर्निंग है, डैम्प मॉर्निंग। देखिए इस प्रकार ये दीवार गीली है ना, इसे क्या बोला जाता है, डैम्प, डैम्प वॉल। ये गिरने लग जाती गीली हो गई, इसे डैम्प वॉल बोला जाता है। डैम्प तौलिया हो सकता है, कुछ भी टॉवल हो सकता है डैम्प। A small Australian mammal that is covered with sharp spine has a long nose and eat ants and termites। ये क्या एक ऐसा ऑस्ट्रेलियन मैमल है जिसकी लंबी नोज होती है और जो कीड़े मकोड़े खाता है, इसे बोला जाता है अकिड़ना। इमेज देखें इसकी अच्छे तरीके से, अकिड़ना। क्या ये अकिड़ना इंडिया के अंदर पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या ये इंडिया में भी है? इसे कहते हैं अकिड़ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एडी वर्ब है। डेफिनेशन, इफ़ वाटर विंड स्मोक एक्सेट्रा एडीज इट मूव फास्ट इन ए सर्कल। कोई वाटर होता है, विंड हवा होती है, स्मोक होती है, वो एक सर्कल के अंदर घूमती है, उसे बोला जाता है एडी। द वाटर एडी राउंड इन ए वायर पूल्स, द वाटर एडिड का क्या कर रहा था, वायर पूल के अंदर एडी कर रहा था। ठीक है, सिनोनिम होता है स्विरल। देखिए इस प्रकार ये वाटर एक चक्र के रूप में घूमता है ना, बोंडर के रूप में, इसे कहते हैं बोंडर हिंदी में, तो इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एडी। फीट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है, वीक एंड विदाउट मच पावर, कमज़ोर होना और बिना पावर के होना। विद नथिंग, एग्जाम्पल क्या कहता है, विद नथिंग टू डू ऑल डे द अरिस्टोक्रेसी हैड ग्रोन अफीट एंड लेजी। हमारा अरिस्टोक्रेसी हो चुका है वो अफीट हो चुका है और लेजी हो चुका है, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है। इमेज देखिए, ये बैठी है गर्ल, बैठी है एक, और ये कमज़ोर हो चुकी है, इसे बोलेंगे अफीट। अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस इन वंडरलैंड मीनिंग describe a situation that is very strange, in which things happen that do not make any sense and are the opposite of what you would expect। आपने जो आशा कर रखी थी उसके बिल्कुल विपरीत ऐसा स्थान क्या कहलाता है, अलाइस इन वंडरलैंड। जो आपकी कल्पना से परे हो वो स्थान कहलाता है अलाइस इन वंडरलैंड। आजकल हमारी जो इकोनॉमिकल सिस्टम हो गया ना, वो भी कैसा है, अलाइस इन वंडरलैंड। एग्जाम्पल सुनिए, द कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम इज प्योर अलाइस इन वंडरलैंड। हमारा कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम पूरे तरीके से अलाइस इन वंडरलैंड है। नाउन है, यूके के अंदर इसे बोला जाता है एग्यू, यूएस के अंदर एज यू। डेफिनेशन, ए फीवर इन विच योर बॉडी शेक स्पेशली वन कॉज बाय मलेरिया। आपकी बॉडी को ठंड लगती है, शेक लगती है, उसके साथ बुखार आता है मलेरिया के अंदर। इमेज देखिए इसकी, ये बंदे को बुखार हो गया है और इसे क्या हो गया है, एग्यू और एजयू। वोरी एंड एनेक्सिटी, चिंतित हो जाना, उसे बोला जाता है एजिटेशन। ही अराइव्ड होम इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, वह घर पहुंचा कैसी स्टेट के अंदर, एजिटेशन, चिंतित स्टेज के अंदर। और दूसरा एजिटेशन का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, कंपेन चलाना किसी सरकार के विरुद्ध। इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, एजिटेशन होता है एक तो चिंतित होना, इसमें चिंतित है, अपने हाथ ऊपर पकड़े हुए है बैठी लड़की, चिंतित है, एजिटेट है। और दूसरा है प्रोटेस्ट चलाना, एजिटेशन करना, किसी गवर्नमेंट के विरुद्ध करना, उसे एजिटेशन कहा जाता है। एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या है, एक नाउन है। एग्रीगेट नाउन है, समथिंग फॉर्मड बाय एडिंग टुगेदर सेवरल अमाउंट और थिंग्स। कोई भी चीज़ समथिंग अमाउंट के अंदर है, उसको मिक्स कर दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, एग्रीगेट बोला जाता है।
एग्जाम्पल, दे परचेज्ड एन एग्रीगेट ऑफ 3000 शेयर इन द कंपनी। उन्होंने क्या किए, एग्रीगेट किए, 3000 शेयर क्या हुए, कंपनी से परचेज कर लिए, एग्रीगेट कर लिए। देखो सीमट है, बजरी है, रेता है, इसको क्या कर लिया जाए, मिक्स कर लिया जाए, तो इसे क्या बोला जाएगा, एग्रीगेट।